अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जहां हम आपको दुनिया की तारीख, अहम मकामात और दिलचस्प हकाइक से आगाह करते हैं, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे फ्रांस के दिल पेरिस में, जहां वाक़ है दुनिया का सबसे मशहूर यादगार ईफिल टावर। यह टावर ना सिर्फ पेरिस बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत, फन और इंजीनियरिंग की एक लाजवाल अलामत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब ईफिल टावर को लोग नापसंद करते थे और उसे एक बदसूरत धात का ढांचा कहा जाता था। आज हम जानेंगे कि यह शानदार ढांचा किस तरह दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली इमारत बन गया और इसके पीछे छुपी है क्या कहानी। हम आपको ईफिल टावर के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक भी बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ईफिल टावर की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में, जब फ्रांस ने 1899 के पेरिस वर्ल्ड एक्सपो की मेज़बानी का फैसला किया। इस मेले का मकसद था फ्रांस की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाना और दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी और फन की तरक्की दिखाना। इस मकसद के लिए एक शानदार यादगार बनाने का फैसला हुआ। हुकूमत ने एक मुकाबला मुनक्कद किया जिसमें कई इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने अपने डिज़ाइन पेश किए, लेकिन आखिरकार ये मंसूबा गस्टाव ईफिल, जो एक मशहूर इंजीनियर थे, और इनकी टीम ने जीत लिया। गस्टाव ईफिल उस वक्त के एक माहिर इंजीनियर थे जिन्होंने कई बड़े मंसूबे मुकम्मल किए थे, लेकिन ईफिल टावर इनका सबसे बड़ा ख्वाब था। इनका मानना था कि यह टावर दुनिया को दिखाएगा कि इंजीनियरिंग के जरिए हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ईफिल टावर की तामीर 28 जनवरी 1887 को शुरू हुई। यह मंसूबा उस वक्त के लिए बेहद जदीद और मुनफरिद था, क्योंकि इसका ढांचा मुकम्मल तौर पर लोहे से तैयार किया जा रहा था। गस्टाव ईफिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर टावर को इतनी मजबूती से डिजाइन किया कि यह ना सिर्फ अपने वक्त में बल्कि आज भी इंजीनियरिंग का शाहकार समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस वक्त के बहुत से लोग ईफिल टावर की मुखालफत कर रहे थे। पेरिस के मशहूर फनकारों और लिखारियों ने इसे बदसूरत कहा और कहा कि यह पेरिस के हुस्न को खराब कर देगा। कुछ ने तो उसे धाती राक्षस कहा। गस्टाव ईफिल ने इन तमाम तनकीदों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखी। उनका कहना था, यह टावर वक्त के साथ अपनी अहमियत साबित करेगा। ईफिल टावर के डिज़ाइन की बात करें तो यह अपने वक्त के लिए एक इनकलाबी मंसूबा था। गस्टाव ईफिल और इनकी टीम ने इसे मुकम्मल तौर पर लोहे की जालीदार ढांचे पर मबनी बनाया, जो ना सिर्फ मजबूत था बल्कि इसे हवा के दबाव और दीगर कुदरती चैलेंजेस का सामना करने के लिए काबिल भी बनाना था। टावर की बुनियादों के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर तामीर हो रहा था जहां जमीन कदरे नरम थी। इंजीनियर्स ने हर बुनियाद को मजबूत करने के लिए खसूसी तरीके इस्तेमाल किए ताकि टावर मुस्तहकम रहे। ईफिल टावर 18,038 लोहे के टुकड़ों से बनाया गया, जिन्हें 2.5 मिलियन रिवर्ट्स लोहे के जोड़ने वाले कील के जरिए जोड़ा गया था। यह सब इंतहाई मोहतात अंदाज में किया गया, क्योंकि मामूली गलती भी इस अजीम मंसूबे को खतरे में डाल सकती थी। टावर की ऊंचाई 330 मीटर यानी 1083 फुट है और यह 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। पहली और दूसरी मंजिल पर खाने के लिए रेस्टोरेंट्स और दीगर सहूलियात मौजूद हैं, जबकि तीसरी मंजिल से पूरे पेरिस का शानदार नज़ारा देखा जा सकता है। यह टावर हवा के दबाव को भी बर्दाश्त कर सकता है। मिसाल के तौर पर तेज़ हवा चलने की सूरत में टावर तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर झुक सकता है।
लेकिन इसकी साख्त इतनी मजबूत है कि कोई नुकसान नहीं होता। ईफल टावर की रंगाई भी एक दिलचस्प पहलू है। इसे हर 7 साल बाद दोबारा रंगा जाता है ताकि इसे जंग से बचाया जा सके। इस वक्त ये ब्राउन रंग के 3 मुख्तलिफ शेड्स में रंगा जाता है जो इसके खूबसूरत और कुदरती नजर आने में मदद देते हैं। ईफल टावर की तमीर का अमल आसान नहीं था। ये उस वक्त के सबसे बड़े और मुश्किल तरीन मंसूबों में से एक था। मजदूरों को 2 साल, 2 महीने और 5 दिन तक दिन रात मेहनत करना पड़ी। उस वक्त हफाजती तदाबीर इतनी जदीद नहीं थी, लेकिन गस्टाओ इफल ने अपने कारकुनों की हिफाजत के लिए खसूसी इकदाम किए। मिसाल के तौर पर मजदूरों के लिए हिफाजती नेट लगाए गए थे, जो उस वक्त के लिए एक अनोखी बात थी। इन इकदामात की वजह से पूरे मंसूबे के दौरान सिर्फ एक हादसाती मौत वाक़ई हुई, जो इस दौर के दीगर बड़े मंसूबों के मुकाबले में बहुत कम थी। लेकिन तामीराती मुश्किलात के साथ साथ अवामी एतराज़ात भी एक बड़ा चैलेंज थे। पेरिस के मशहूर फनकारों और दानिशवरों ने एक ख़त लिखा जिसमें ईफल टावर को पेरिस की खूबसूरती को बर्बाद करने वाली धात की बला कहा गया। इनका कहना था कि यह टावर पेरिस की सकाफती विरासत से मुताबिकत नहीं रखता। गस्टाओ ईफल ने इन एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा, मेरा टावर जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार है और वक्त के साथ लोग इसकी अहमियत को समझेंगे। एक और बड़ी मुश्किल मौसम था। सख्त सर्दियों में धात का सिकुड़ना और गर्मियों में फैलना एक बड़ा मसला था। लेकिन गस्टाओ ईफल और इनकी टीम ने इसके लिए ख़ास तकनीक इस्तेमाल की, जो बाद में दुनिया भर में इंजीनियरिंग के शोबों में इस्तेमाल होने लगी। आखिरकार तमाम रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद ईफल टावर 15 मार्च 1899 को मुकम्मल हुआ। यह उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी और लोगों के एतराज़ात के बावजूद यह पेरिस के उफ़क़ का हिस्सा बन गया। 1899 का ये यादगार दिन था जब ईफल टावर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। यह तकरीब पेरिस वर्ल्ड एक्सपो के आगाज़ का हिस्सा थी, जहां दुनिया भर से लोग जमा हुए थे। 31 मार्च को गस्टाओ ईफल ने खुद टावर के सबसे ऊपर चढ़कर फ्रांसीसी झंडा लहराया, जो उनकी कामयाबी की इलामत था। इफ्तिताई तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, मोअज़्ज़िज़ीन और इंजीनियर्स को मदऊ किया गया था। ईफल टावर के पहले 2 प्लेटफॉर्म्स तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और तकरीब के शुरका इन्हीं सीढ़ियों के जरिए ऊपर गए। गस्टाओ ईफल ने खुद सबसे ऊपर पहुंचकर अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया और इस लम्हे को तारीख में अमर कर दिया। वर्ल्ड एक्सपो में ईफल टावर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया, जहां कुछ लोग अभी भी इसे तनकीद का निशाना बना रहे थे, वहीं बहुत से लोगों ने इसे एक हैरत अंगेज कारनामा करार दिया। इफ्तिताह के फौरन बाद लाखों लोग पेरिस का रुख करने लगे ताकि इस शानदार बुर्ज को अपनी आंखों से देख सकें। उस वक्त ईफल टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी और इसने कई सालों तक ये रिकॉर्ड बरकरार रखा। इफ्तिताह के बाद ईफल टावर सिर्फ एक नुमाइश का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि पेरिस की एक अहम अलामत बन गया। यह उस वक्त की तरक्की, जदीदियत और इंजीनियर्स की अरूज की नुमाइंदगी करने लगा। अब बात करते हैं ईफल टावर के चंद ऐसे दिलचस्प हकायक की जो शायद आप ना जानते हो। ईफल टावर को इब्तिदा में एक आर्जी ढांचे के तौर पर डिज़ाइन किया गया था और मंसूबा ये था कि इसे 20 साल बाद तोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये इतना मकबूल हो गया कि इसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया। टावर को हर 7 साल बाद दोबारा रंगा जाता है और इसके लिए तकरीबन 60 टन पेंट इस्तेमाल होता है। इस अमल का मकसद इसे जंग से बचाना और इसकी खूबसूरती बरकरार रखना है। ईफल टावर पर मौसम और दर्जा हरारत का असर पड़ता है। गर्मी के मौसम में धात फैलने की वजह से टावर की ऊंचाई 6 से 7 इंच बढ़ सकती है। ईफल टावर को पहले रेडियो टावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था,
20वीं सदी के आगाज में इस पर एक रेडियो एंटीना नस्ब किया गया, जो बाद में टेलीविजन की नशरियात के लिए भी इस्तेमाल हुआ। ईफल टावर की रोशनियों को रात के वक्त रोशन किया जाता है, और ये रोशनी पेरिस के खूबसूरत मनाजर को और भी दिलकश बना देती है। 20,000 से ज्यादा बल्ब इस टावर को जगमगाते हैं। हर साल तकरीबन 70 लाख सयाह ईफल टावर का दौरा करते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाली यादगारों में शामिल है। ईफल टावर में 1665 सीढ़ियां हैं, जो आपको ऊपर तक ले जाती हैं। अगर आप एलिवेटर इस्तेमाल ना करें तो ये एक जबरदस्त एडवेंचर हो सकता है। ये बुर्ज ना सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार है, बल्कि पेरिस की खूबसूरती का दिल भी है। आज ईफल टावर पेरिस के मरकजी सियाहती मकामात में सबसे अहम हैसियत रखता है। सयाह यहाँ ना सिर्फ इसकी बुलंदी का तजर्बा करने आते हैं, बल्कि इसके इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए भी टावर के करीब सीन, दरिया और इसके इतराफ में मौजूद तारीखी इमारतें पेरिस को मजीद दिलकश बनाती हैं। ईफल टावर में आज कई जदीद सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें रेस्टोरेंट, तोहफे खरीदने के स्टोर्स और सियाहों के लिए तफरीही सरगर्मियाँ शामिल हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर बेहतरीन खाने के मकामात हैं, जहाँ से आप पेरिस का नज़ारा करते हुए लजीज खाने से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। रात के वक्त ईफल टावर एक ख्वाबनाक नज़ारा पेश करता है। इस पर जगमगाती रोशनियों का शो हर घंटे होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह मंजर वाकई देखने वालों के दिल जीत लेता है। ईफल टावर पेरिस की सकाफत, तारीख और खूबसूरती की अलामत बन चुका है। यह हमें याद दिलाता है कि जब इंसान कुछ मुनफरिद करने का इरादा कर ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो ये थी ईफल टावर की तारीख और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प हकाइक। इस शानदार बुर्ज की कहानी वाकई मुतासिर कुन है, और ये बात साबित करती है कि इंजीनियरिंग और तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।